गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। पहली लिस्ट में 160 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ था। गुजरात चुनाव के लिए गृह मंत्री हर्ष सांघवी को मजूरा से टिकट, रविंद्र जाडेजा की पत्नी रेवाबा को जामनगर नॉर्थ से चुनाव लड़ने वाली। गुजरात में बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने पर रेवाबा जडेजा का बयान, कहा विकास मुद्दा बहुत जरूरी मुद्दा है, मैं आभारी हूं, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। गुजरात चुनाव के प्रचार में उतरे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई। हिमाचल के पालमपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की, कांग्रेस पर 40 साल तक विकास नहीं करने का आरोप लगाया। हिमाचल के पावंटा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मत्था टेका। हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली हुई, कहा सिंगल इंजन की सरकार से रुक जाएगा प्रदेश का विकास। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने जीत का दावा किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में अचानक बर्फबारी से गिरा तापमान, आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। पंच पूजा से पहले बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई, चारों तरफ बिछी नजर आई सफेद चादर। जेएनयू में छात्रों को 2 गुटों में झड़प हो गई, छात्रों ने मारपीट में बाहरी लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया। जेएनयू में झड़प के बाद कैंपस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, कैंपस के अंदर तनावपूर्ण माहौल। छावला गैंगरेप केस में डीसीडब्ल्यू ने लिखी चिट्ठी, आयोग ने हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश, शरत रेड्डी और विनय बाबू को 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को चुनाव समिति का सदस्य बनाया, एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, कांग्रेस को 1984 के दंगाइयों से प्रेम है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा, टाइटलर को नहीं दी गई कोई जिम्मेदारी, नियम के तहत हुआ जो कुछ हुआ। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी ने जारी किया वचन पत्र, दिल्ली के सभी झुग्गी वालों को मकान देने समेत कई अहम ऐलान किए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने एमसीडी चुनाव को बहिष्कार का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ वोटबंदी अभियान चलाने का ऐलान किया। कल आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम केजरीवाल, एमसीडी चुनाव के लिए जारी करेंगे आपका घोषणा पत्र। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। नांदेड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में एनसीपी भी शामिल हुए। जेल से बाहर राजनीति में एक्टिव हुए संजय राउत, शरद पवार से मुलाकात की। संजय राउत के मामले पर बोले माजिद मेमन, ईडी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में संजय राउत की रिहाई पर जश्न मनाया गया। गुम लिंक परियोजना पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे टाइम्स ऑफ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा, यह सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजना है। मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट, ड्रोन या मिसाइल से आतंकी हमले का खतरा। महाराष्ट्र के सतारा में कर्फ्यू लगा, किला इलाके में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। हलाल मीट के मसले पर राज ठाकरे की पार्टी मन से आक्रामक है। मुंबई के कांदिवली में चिकन आउटलेट की शॉप पर चिकन आउटलेट मालिकों को चेतावनी दी गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्लॉटर हाउस पर पुलिस की कार्रवाई, 1100 किलो गौमांस और 2 जिंदा गाय जब्त की गई, 3 आरोपी गिरफ्तार। कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, पीएम गति शक्ति कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में शामिल होंगे। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान किया, डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। सेशंस कोर्ट में आजम खान को नहीं मिली राहत, अदालत ने आजम खान की अपील खारिज की। उत्तर प्रदेश में राम चुनाव के लिए आयोग कल जारी करेगा नोटिफिकेशन। गाजियाबाद में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर एसएसपी ऑफिस जाकर सरेंडर किया। नोएडा के सेक्टर 58 में तलाशी के दौरान गाड़ी में मिला 2 करोड़ रुपए कैश। नोएडा के आम्रपाली जोइडफ सोसाइटी में एक शख्स ने पुलिस से बचने के चक्कर में सिक्योरिटी गार्ड पर कार चढ़ा दी। गोरखपुर के शाहपुर में एटीएम चोरी की कोशिश में एक शख्स गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दर्जन भर मुकदमों का आरोपी तख्ती पकड़कर एसपी ऑफिस पहुंचा। लखनऊ में प्रभात गुप्ता हत्याकांड में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 12 साल पहले हुई थी हत्या। पंजाब के फरीदकोट में बेअदबी मामले में आरोपी प्रदीप सिंह की गोली मारकर हत्या। फरीदकोट में प्रदीप सिंह के मर्डर की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, सुखराज सिंह नाम के एक शख्स ने हत्या की जिम्मेदारी ली। डेरा प्रेमी की हत्या पर बोले बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा, पंजाब में कानून नहीं गैंगस्टर राज चल रहा है। फरीदकोट हत्याकांड की गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली, फेसबुक पर पोस्ट डाल जिम्मेदारी ली गई। सूत्रों के मुताबिक सुधीर की हत्या के पीछे आईएसआई की बड़ी साजिश, हिंदू सिखों के बीच तनाव पैदा करना मकसद था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब सरकार पर कहा, पंजाब में कानून व्यवस्था खत्म हो रही है। गैंगस्टर टेरर फंडिंग केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी अनिल छिप्पी और गैंगस्टर राजू गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में जल सप्लाई और सैनिटेशन विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। पंजाब के पटियाला में भरसो रोड पर एक शख्स ने गाय को मारी गोली। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की योजना का विरोध किया है।